बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज की रेसिपी है टर्किश चिकन डोनर कबाब। उसके लिए आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, लाइक करना ना भूलें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने लिए हैं चिकन ब्रेस्ट के पीसेस। उनको बारीक लंबा मैंने काट लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। उसको मैंने जो हैमर है या बेलन आपके पास हो उससे आपने अच्छी तरह मार के फ्लैट कर लेना है। अब हम इसकी जो है वो मैरिनेशन तैयार करेंगे। 1 कप दही दिया है मैंने। इसके अलावा इसमें टोमेटो पेस्ट में डालूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। गार्लिक पाउडर इसमें 1 टीस्पून जाएगा। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून फुल, पेपरिका 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। मिर्च आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेमन जूस जाएगा 1 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें चिकन के जो फिले हैं, ब्रेस्ट के पीसेस हैं जिनको हमने हैमर से अच्छी तरह फ्लैट किया है, उसको हम इसमें डिप करके मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन का बेस्ट टाइम है वो है ओवरनाइट। तकरीबन आप इसे 12 घंटे लाजमी करें वरना टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। अब इसको मैं क्लिंग रैप से कवर करके रेफ्रिजरेट कर दूंगी। मैरिनेट करूंगी ओवरनाइट फॉर द बेस्ट रिजल्ट। चिकन मैरिनेट हो गया है ओवरनाइट। अब मैं इसको बेक करूंगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताते चलूं कि आप ये जो चिकन डोनर कबाब हैं, आप इसको पैन फ्राई भी कर सकते हैं और आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं और आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। पैन फ्राई आपने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के चिकन ब्रेस्ट के पीस रखने हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह जब तक ये गल जाए, उसका कलर नाइस सा आ जाए, तब तक आपने उसको फ्राई करना है। अच्छा, अब बेकिंग के लिए मैंने इसको एक ग्रिलिंग जो मैट होता है उस पर रख लिया है। अब मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूँगी और मैंने इसको बेक करना है ओवन में। मैंने ओवन में इसको बेक करना है। ब्राइल मैंने ऑन कर दिया था, प्री हीट कर दिया था मैंने ओवन को 15 मिनट्स। अब लो पे मैं ब्राइल ऑन करूँगी और 45 मिनट्स के लिए बेक करूँगी और इन बिटवीन मैं इसकी साइड्स चेंज करते रहूँगी। और कलर देने के लिए लास्ट 5 मिनट पे मैं ब्राइल हाई पे करके इसको दोनों तरफ से अच्छा सा कलर दूँगी। इसके लिए हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए, टमाटर और कुछ प्याज लेके मैंने इसको स्लाइस में काट लिया है। सब्जियों को मैं जो है वो ग्रिल करूँगी, ग्रिल पैन में थोड़ा सा टॉस्ट करूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, आप सादे फ्राई पैन में भी ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ऑयल ब्रश करूँगी और फ्लेम मेरी हाई है। ये काम आपने हाई फ्लेम पे करना है। अब सारी सब्जियां, साथ में मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली हैं, इसको हाई फ्लेम पे टॉस करना है ताकि ये पानी ना छोड़े और इसमें अच्छा खूबसूरत सा जो ग्रिलिंग कलर होता है वो आ जाए। थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैंने इसको हाई फ्लेम पर इसकी साइड्स हर थोड़ी देर बाद मैं टर्न करूँगी और हाई फ्लेम पर मैं इसको टॉस करूँगी ताकि ये पानी ना छोड़े और अच्छा सा ग्रिलिंग का फ्लेवर आए इसमें और ख़ूबसूरत सा कलर आए। ये करने के बाद मैं इसको निकाल के एक तरफ रख दूँगी। ये हो गया है। अब मैं इसको साइड पर रख दूँगी और चिकन भी हमारा रेडी है। ये देखें, बहुत अच्छा खूबसूरत सा कलर आया है। अब मैं इसको निकाल के चिकन डोनर कबाब की कटिंग करूँगी और इसको सर्व करूँगी। अब मैं इसको कट करूँगी। आप देख लें इसकी कटिंग किस शेप में होती है। ये होममेड बेस्ट तरीका है, चूँकि ना आपके पास मशीन है वो वाली, ना ही आपके पास कमर्शियल सारा जो भी अप्लायंसेस मौजूद हैं।
अब मैंने इसको सर्व किया है अपनी जो वेजिटेबल टॉस की थी उसके साथ और साथ में ब्रेड के साथ। तो ज़रूर बताएँ और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ रेसिपी कैसी है।